आदाब दोस्तों, आज का वीडियो बहुत जानदार है। अम्बेडकर नगर के एक भड़ुए दलाल के बारे में है। वो कई बार मुझसे वीडियो बनाना चाहता था वहाँ के लोगों के बारे में। और डीएम का स्टोनो एक है बब्बन सिंह, उसके बारे में वीडियो बनाना चाहता था। एक है पुराना भाजपा जिला अध्यक्ष है मिथिलेश त्रिपाठी, उसके बारे में वीडियो बनाना चाहता था। मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो साक्ष्य नहीं दे रहा था, तो उसी से संबंधित है। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत जानदार है। पूरी बात बताऊँगा, वो बब्बन सिंह के बारे में क्या कहता था, मिथिलेश त्रिपाठी के बारे में क्या कहता था और अब क्या कहता है, पूरी बात बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत जानदार है। लोकपत त्रिपाठी नाम का एक आदमी है। त्रिपाठी नहीं, वो पंडित नहीं है, वो कोई नीची जात का है, लेकिन त्रिपाठी लिखता है अपने आप को। तो उसने पिछले दिनों एक कमेंट मारा था। असल में हुआ क्या, मैंने एक वीडियो जारी किया कुलदीप त्रिपाठी के बारे में, जो डीएम ने उसको संतुति दी थी कार्रवाई करने के लिए। तो डीपीआरओ ने नोटिस दे दी उसको, स्पष्टीकरण की। उसी पर मैंने वीडियो बनाया था कि अगर वो 50-51 हज़ार खर्चा कर देगा तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो कुलदीप त्रिपाठी का लोकपति से कुछ है लेना देना, तो उसने इनसे कहा, तो ये बेचारे कूद पड़े उसमें सोशल मीडिया पे आके ज्ञान बता रहे थे, कस्तूरी फस्तूरी कुछ लिख के। तो मैंने इनको बड़े अच्छे से जवाब दिया। मतलब बड़े भाई बताना चाहिए था कुलदीप त्रिपाठी आपका आदमी है, तो मैं वीडियो ना बनाता। तो बोले मेरा आदमी कोई नहीं है, कुलदीप त्रिपाठी थे, मैं सच बोलता हूँ। अरे जान जल गई सच। भड़ुआगिरी दलाली धंधा करता है यार। और मैं तेरी नस नस के बारे में जानता हूँ, मैं तेरे बाप को जानता हूँ, तेरे दादा किस गली में पान लगाते थे जानता हूँ। और तू मुझसे कहता नहीं मैं सच के लिए लड़ता हूँ। थोड़ा मैं उखड़ गया रात को इससे मैसेजबाजी में। तो फिर इसने कहा कि कल वीडियो बना के मैं डालूँगा, तो वीडियो डाला। उसके बाद मैंने कमेंट किया, भाई तू तो बब्बन सिंह के बारे में बोला था वीडियो बनाने के लिए, तो वो नहीं डाला। तो इसने बब्बन सिंह के बारे में वीडियो बनाया। और पहले वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। अम्बेडकर नगर जनपद में किसी से पूछ लिया जाए सूचना अधिकार अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रयोग दुरुपयोग अपने निजी हित के लिए किस व्यक्ति ने किया, तो निसंदेह एक नाम सबसे ऊपर आता है, शाहिद मुशीर सिद्दीकी का। सूचना मांगने की संख्या अगर देखी जाए तो हजारों हजार में है, लेकिन कार्रवाई दशमलव में। अधिकांश मामलों में समझौते हो गए। यह अलग बात है कि इस व्यक्ति के निशाने पर हमेशा तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हुआ करते थे, खासकर ग्राम पंचायतें, वहाँ का कोटेदार, वहाँ का ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान और सफाई कर्मचारी। लेकिन यह व्यक्ति एकाएक डीएम, एडीएम, सीडीओ के खिलाफ अपने संस्कारों के हिसाब से अभद्र भाषा में टिप्पणी करते हुए ओछे आरोपों के साथ वीडियो बना के डालने का जो सिलसिला जारी किया है, वह लोगों को सोचने पर विवश करता है कि यदि यह व्यक्ति गांव से उठ करके कलेक्ट्रेट तक पहुंच गया तो कलेक्ट्रेट में वर्षों से एक ही पद पर नियुक्त बब्बन सिंह के खिलाफ क्यों नहीं एक शब्द बोलता, कभी क्यों नहीं सूचना मांगता। यहाँ तक कि मैंने कल एक सोशल मीडिया पर लिख करके डाला था, उस पर भी वो बब्बन सिंह का नाम लेने पर बौखलाता था और हमारे खिलाफ ही अनर्गल टिप्पणी किया करता था, लेकिन बब्बन सिंह के नाम पर वो बोलने की हिम्मत नहीं किया। क्या ये माना जाए कि जिलाधिकारी से ज़्यादा पावरफुल है उनका स्टोनो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। या शाहिद मुशीर और स्टोनो के बीच में कोई गुप्त समझौता है? जो भी है, इस पर अभी चिंतन जारी है। ये जो कह रहा है ना कि सफाई कर्मी और तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी प्रधान कोटेदार से सूचना मांगते थे, तो मैं एक इसको मिसाल दे देता हूँ। अभी आर्डर लगा देता हूँ। ये आर्डर देखो, नगर आयुक्त लखनऊ नगर निगम के ऊपर 25,000 रुपये का दंड लगा है। अभी 22 अगस्त 2024 को वसूली का आर्डर हुआ है। इससे पूछो कि नगर आयुक्त कौन सा पद होता है। वो जैसे अधिकारी ना इन जैसे कुत्तों को अपने दरवाजे पे नहीं भटकने देते। अगर ये कह दें मैं पत्रकार हूँ, तुम्हारे 50 जूता इनको, उसके ऊपर दंड लगवाया हूँ। समझौता करना हो ना तो यहाँ समझौता किया जा सकता है। वो हाई कोर्ट गया था स्टे लाने, वहाँ मैं कैविएट लगाया था, 10,000 रुपया खर्चा करके उसकी रिट खारिज करवाया हूँ, वसूली का आर्डर हुआ है। और जब किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर कोई दंड की वसूली होती है तो उसके वेतन से कटता है। जब वेतन से कटता है ना, तो उसकी सेवा पुस्तिका पे अंकित कर दिया जाता है इसको कि इनका 25,000 रुपया इस महीने वेतन से कट गया। फिर जब सेवा पुस्तिका पर अंकित हो जाता है तो ज़िंदगी में उस अधिकारी का प्रमोशन नहीं होता है। ये होती है सूचना और ये होती है कार्रवाई।
ये नगर आयुक्त ना तेरी तरह भिखमंगा नहीं होता है, बहुत बड़ा पद होता है। अगर जानकारी लेनी हो तो जाके डीएम साहब से पूछ लेना नगर आयुक्त क्या होता है, और यूपी का लखनऊ का नगर आयुक्त कौन है। सबसे बड़ा नगर निगम लखनऊ है और उसका नगर आयुक्त क्या पद होता होगा। तो पहले पता कर लिया कर कि शाहिद मुनीर क्या करते हैं। मैं तेरी तरह ढोल नहीं बजाते चलता हूँ, बस जो कार्रवाई करता हूँ उससे सिहर जाते हैं लोग। जाके पता कर। सुअर की औलाद कहता है कि हज़ारों सूचना मांगी और कार्रवाई दशमलव में। इस जाहिल निकम्मे को कौन बताए कि सूचना में कार्रवाई नहीं होती। सूचना और शिकायत में फ़र्क होता है। जन सूचना में केवल अभिलेख की छायाप्रति मिलती है, उसके बाद उसको पढ़ना पड़ता है। अगर कोई उसमें फ्रॉड मिल जाए तो फिर उसकी कंप्लेंट करनी पड़ती है, तब जाके कहीं कार्रवाई होती है। लेकिन भाई साहब पोंक दिए, बैल की गांड की तरह हर वक्त इनका हिलता रहता है। तो खैर ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि डीएमओ उनके खिलाफ बोलते हैं फलाना ढीम का। वो मेरा काम है, इस पर इनकी टिप्पणी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कौन है भाई, इनको डीएम बहुत अच्छे लगते हैं तो उनका जाके तौले में सुबह शाम, हमसे क्या लेना देना है। अब इन्होंने बताया बब्बन सिंह के बारे में मैं नहीं बोलता हूँ। मुख्य बात यहाँ से आती है, बब्बन सिंह के बारे में बोलने। इसने कई बार मुझे फ़ोन करके कहा कि बब्बन सिंह के यहाँ सफाई कर्मी काम करते हैं, उसका एक वीडियो बना दो। तो मैंने कहा कोई सबूत दे दो तो मैं बना दूँ। तो कहता सबूत क्या, मैं बता रहा हूँ। अरे यार तू दलाली का तेरा धंधा, तेरे कहने से बना दूंगा। और मेरे पास जब 100% कोई चीज़ आती है तो मैं 30% सिर्फ वीडियो में बोलता हूँ, और तू 0% बता के 100% बोलवाना चाहता है। फिर उसने कुछ दिन बाद बताया कि उसके यहाँ 4 सफाई कर्मी हैं, एक उसका ड्राइवर है, एक उसकी बीवी को टीचर है, कहीं ले जाता है छोड़ने स्कूल पे, और उसके 2 बच्चे हैं, दोनों को स्कूल छोड़ने और कोचिंग के लिए अलग अलग सफाई कर्मी हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन इसका सबूत कोई दे दे। तू वीडियो बना ले, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हो जिस बाइक से जाते हैं सफाई कर्मी के साथ, बच्चे का वीडियो बना ले, इसकी गाड़ी जो चलाता है ड्राइवर उसका वीडियो बना ले, इसकी बीवी को छोड़ने जो जाता है उसका वीडियो बना ले, तब मैं बनाऊँ। अरे नहीं, मैं जितना कहता हूँ उस पर कर दो। अरे तेरे बाप का नौकर हूँ बे मैं, या तेरी तरह भिखमंगा हो कोई कि चाहे जो किसी के खिलाफ बोल दूँ साक्ष्य ना रहे। तो मैंने वीडियो नहीं बनाया उसका। मुझे पता था कि बब्बन सिंह ने कभी इसको बेइज्जत कर दिया और भगा दिया होगा, पन्नी उन्नी का पैसा मांगा होगा झिल्ली पीने के लिए, तो नहीं दिया होगा बब्बन सिंह ने, इसलिए उसके पीछे पड़ा है। अच्छा, एक बार इसने मिथिलेश त्रिपाठी के बारे में कहा, वो जो जिला अध्यक्ष थे, भाजपा जिला अध्यक्ष। इसने कहा कि उन्होंने जलालपुर में 2-3 ज़मीन खरीदी, अकबरपुर में ज़मीन खरीदी, घर बनवाया है। उसके भाई ने अखिलेश त्रिपाठी ने रामनगर में ज़मीन खरीदी, उसका वीडियो बना दो। तो मैंने कहा अरे यार किसी के ज़मीन खरीदने का वीडियो क्या बनाए। रोज़ अम्बेडकर में सैकड़ों बैनामे होते हैं, तो मैं क्या बोलूँ फलाने बैनामा करा, फलाना बैनामा करा। बोले नहीं, आय से अधिक संपत्ति है। तो मैंने कहा हाँ वही, इसका बैनामा का कुछ प्रूफ दीजिए। फला फला ज़मीन मिथिलेश त्रिपाठी ने खरीदी, फला फला अखिलेश त्रिपाठी ने खरीदी, इतने रुपए मालियत की है, फिर मैं देखूं कि उनकी वो हैसियत है कि नहीं, उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से ली, उस हिसाब से मैं वीडियो बना दूं। कहता नहीं मैं कह रहा हूँ ना, मेरे बात पे भरोसा रखिए, अकबरपुर में उसने घर बनवाया, कहाँ से पैसा आया। मैंने कहा यार ऐसे बनाया जाता है। तो वहाँ भी मुझे लगा, तो लोग 2 लोग से पूछा तो पता चला हाँ कभी शायद उसने बेइज्जत कर दिया था। असल में भिखमंगे की तरह हर जगह पहुँच जाता है, 100 रुपया दे दो, 50 रुपया दे दो। कभी कभी लोग दे देते, कभी कभी डांट देते हैं, कुत्ते की तरह दुरिया देते हैं। अब दुरिया दिया होगा बब्बन सिंह ने, कभी दुरिया दिया होगा, कभी मिथिलेश त्रिपाठी ने दुरिया दिया होगा, तो चल गया। बब्बन सिंह के घर 4 सफाई कर्मी काम करते हैं, मिथिलेश त्रिपाठी ने अवैध संपत्ति बना रखी है। अरे बहुत लोगों ने अवैध संपत्ति बना रखी है, प्रूफ के साथ बताना पड़ता है। तेरी तरह थोड़ी ना कोई कि चाहे जहाँ बैल की गांड की तरह मुंह खोल के चलते रहो। तो मैंने नहीं किया। तो फिर कल बात हुई मेरी इससे तो कुलदीप त्रिपाठी के बारे में, तो बोला कुलदीप त्रिपाठी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे रहते हुए। अरे मैंने कहा भाई बिगाड़ने की तो बात छोड़, तू उसको डीएम बनवा दे अम्बेडकर वाला, मेरे बाप का क्या जाता है। मैंने तो खुद अपने वीडियो में बताया है कि कुलदीप त्रिपाठी अगर 51,500 रुपया खर्चा कर दिया, सिस्टम भी बताया कैसे कैसे, ये तो बताया स्पष्टीकरण किससे लिखवा ले, 1500 रुपया लगेगा, 50,000 रुपया DPR दे दे, नहीं कार्रवाई होगी। तो मुझे क्या बता रहा है कुलदीप त्रिपाठी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो बोला नहीं, जो डीएम साहब ने आर्डर दिया है देखता हूँ क्या कर लेते हैं। तो इसको ये शक हुआ, असल में DPRO ने कहा था कुलदीप त्रिपाठी से कि डीएम साहब ने आर्डर किया है, मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ, तुमको सिर्फ स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ, तुम दे देना, हम लोग यहीं दबा देंगे मैटर। फिर जब मैंने वीडियो डाला तो DPRO पूछने लगा शाहिद को कैसे पता चला, तो कुलदीप बताता मैंने तो किसी को दिया नहीं। तब ये शक हुआ कि बब्बन सिंह ने दिया होगा, डीएम के यहाँ से आर्डर जारी हुआ है तो शायद बब्बन सिंह ने दे दिया हो। तो बस लग गए, तो इसको लगाए बैल की गांड की तरफ मुँह हिलाने लगा, दुबुर 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 दुबुर।
तो खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं इसकी बात का जवाब दे दो, और हम क्या जवाब दूँ यार। इसकी 7 पीढ़ियों के बारे में जानता हूँ। जो अपनी जात छुपा के दूसरी जात बनने की कोशिश करे, उससे बड़ा दोगला कौन हो सकता है। उसके बारे में कुछ कहे, हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ, इस बार अगर ना आप पत्रकार बन के किसी पटाखे वाले की दुकान पर गए फ्री में पटाखा लेने, तो बहुत जूते मरवाऊँगा। उसी पटाखे वाले से 500-500 जूते मरवाऊँगा। ये अब तुम्हारा धंधा अम्बेडकर नगर में नहीं चलेगा। जो बुलेट लेके चले जाते हो ना, हम पत्रकार हैं पटाखा दो, तो इस बार किसी दुकान पे मत जाना। सारे दुकान वालों से कह दिया हूँ, जहाँ तुम गए वहीं जूता पड़ेगा। फिर वही मुंह लेके जाना अपने बच्चों के पास कि देखो मेरे मुंह पे पटाखे फूटे हैं। बाकी और बताते रहूँगा।